मैल्कम ग्लैडवेल की यह किताब 2008 में पब्लिश हुई और ये उनकी मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट डिबेटेड बुक्स में से एक है। ये किताब एक फंडामेंटल क्वेश्चन पूछती है, व्हाट मेक्स हाई अचीवर्स डिफरेंट? यानी जो लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरीली सक्सेसफुल होते हैं, बिल गेट्स, द बीटल्स, हॉकी चैंपियंस, वो एक्चुअली क्यों सक्सेसफुल हैं? हम जनरली अज्यूम करते हैं वो स्मार्टर हैं या हार्डर वर्कर्स हैं या सिंपली बॉर्न टैलेंटेड। लेकिन ग्लैडवेल प्रूव करते हैं कि यह स्टोरी इनकम्प्लीट है। सक्सेस एक्चुअली एक कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ फैक्टर्स है, इंडिविजुअल टैलेंट, हार्ड वर्क, टाइमिंग, कल्चर, अपॉर्चुनिटीज और शेयर लक। यह किताब सक्सेस की मेथोलॉजी को चैलेंज करती है और एक मच मोर न्यूआंस्ड और ऑनेस्ट पिक्चर प्रेजेंट करती है। पहला सबक है द 10,000 आवर रूल, प्रैक्टिस का मैजिक। ग्लैडवेल का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है 10,000 आवर रूल। साइकोलॉजिस्ट एंडर्स एरिक्सन की रिसर्च से इंस्पायर्ड होकर ग्लैडवेल आर्ग्यू करते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स स्किल में ट्रू मास्टरी के लिए लगभग 10,000 आवर्स ऑफ डेलिब्रेट प्रैक्टिस जरूरी होती है। यह लगभग 10 साल की रेगुलर प्रैक्टिस है। द बीटल्स का एग्जाम्पल, लिवरपूल में परफॉर्म करने से पहले वो हैम्बर्ग, जर्मनी में हजारों आवर्स परफॉर्म कर चुके थे। बिल गेट्स का एग्जाम्पल, 13 साल की उम्र से उनके पास एक कंप्यूटर टर्मिनल तक रेयर एक्सेस थी और उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ आवर्स प्रोग्रामिंग की। टैलेंट जरूरी है, लेकिन विदाउट सस्टेन्ड प्रैक्टिस टैलेंट अलोन सफिशिएंट नहीं। दूसरा सबक है द मैथ्यू इफेक्ट, एडवांटेजेस कंपाउंड होती हैं। ग्लैडवेल एक काउंटर इंट्यूटिव इंसाइट शेयर करते हैं। कैनेडियन हॉकी में एक स्ट्रेंज पैटर्न है। एक डिस्प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ प्रोफेशनल हॉकी प्लेयर्स जनवरी, फरवरी और मार्च में बॉर्न होते हैं। क्यों? क्योंकि कैनेडियन यूथ हॉकी का कट ऑफ डेट जनवरी 1 है। जनवरी में बॉर्न बच्चे दिसंबर में बॉर्न बच्चों से ऑलमोस्ट 1 साल ओल्डर हैं। इस आगे में यह डिफरेंस सिग्निफिकेंट है। ओल्डर बच्चे फिजिकली बिगर, मोर कोऑर्डिनेटेड होते हैं। कोचेज उन्हें सिलेक्ट करते हैं बेटर टीम्स के लिए, जहां उन्हें बेटर कोचिंग और मोर प्रैक्टिस मिलती है। यह इनिशियल आर्बिट्ररी एडवांटेज कंपाउंड होती रहती है। इसे मैथ्यू इफेक्ट कहते हैं। फॉर अनटू एवरीवन दैट हार्ट शैल बी गिवन। तीसरा सबक है द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हेन यू वर बॉर्न, टाइमिंग मैटर्स। ग्लैडवेल आर्ग्यू करते हैं कि आप किस टाइम में बॉर्न हुए, यह सक्सेस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोल प्ले करता है। अमेरिकन टेक बिलियनर्स का एग्जाम्पल, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, एरिक श्मिट, सब 1953 से 1956 के बीच बॉर्न थे। क्यों? क्योंकि जब पर्सनल कंप्यूटर्स एक 970S में आए, यह एग्जैक्टली सही आगे थे कि वो इस रेवोल्यूशन को लेड कर सकें। टू अर्ली और वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड करियर्स में होते, टू लेट और अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी टेकन होती। ये प्योर लक था, लेकिन यह लक ट्रांसफॉर्मेटिव था। चौथा सबक है कल्चरल लेगेसी, कल्चर हमें शेप करती है। ग्लैडवेल एक फैसिनेटिंग केस स्टडी एक्सप्लोर करते हैं। कोरियन एयर का क्रैश रिकॉर्ड। एक 990S में कोरियन एयर का क्रैश रेट वर्ल्ड में सबसे हाई था। इन्वेस्टिगेटर्स ने डिस्कवर किया कि प्रॉब्लम टेक्निकल नहीं थी, यह कल्चरल थी। कोरियन कल्चर में जूनियर ऑफिसर्स सीनियर ऑफिसर्स को डायरेक्टली कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते, इवन व्हेन लाइव्स आर एट स्टेक। पावर डिस्टेंस, हायरार्की के प्रति रिस्पेक्ट इतनी डीप थी कि कोपायलट्स कैप्टन्स की मिस्टेक्स को क्लियरली पॉइंट आउट नहीं कर पाते थे। आर कल्चरल लेगेसी, द assumptions and attitudes we've inherited from our forebears can play a profound role in our achievement. पांचवा सबक है द किप स्कूल, अपॉर्चुनिटी मैटर्स। ग्लैडवेल किप अकेडमी की स्टोरी शेयर करते हैं। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कूल जो लो इनकम चिल्ड्रन को एक्स्ट्राऑर्डिनरी एकेडमिक सक्सेस अचीव करवाती है। किप का सीक्रेट, नो एक्सक्यूजेस, कल्चर, एक्सट्रीमली लॉन्ग स्कूल डेज, सैटरडे क्लासेस, शॉर्टर समर्स। किप स्टूडेंट्स इफेक्टिवली स्टडी 50 से 60% मोर आवर्स देन रेगुलर स्टूडेंट्स। रिसर्च शो करती है कि एकेडमिक अचीवमेंट गैप बिटवीन रिच एंड पुअर चिल्ड्रन इज लार्जली ड्यू टू व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग समर, when rich kids continue learning and poor kids fall behind. Opportunity, specifically educational opportunity,
dramatically levels the playing field. छठा सबक है राइस पैडीज और मैथ वर्क एथिक का सोर्स। ग्लैडवेल एक फैसिनेटिंग ऑब्जर्वेशन करते हैं कि एशियन स्टूडेंट्स, particularly चाइनीज, जापानीज, कोरियन, मैथ में कंसिस्टेंटली बेटर क्यों हैं? One factor, language. Asian number systems are more logical and easier to remember than Western ones. But another factor, rice paddy farming culture. Rice farming requires year-round, incredibly intensive, precision work, unlike wheat farming. A Chinese peasant farmer worked harder than almost any other kind of farmer in the world. If you work harder than everyone else, the returns are there. No one who can rise before dawn 360 days a year fails to make his family rich. यह वर्क एथिक जनरेशंस तक कैरी होती है। सातवां सबक है द स्टोरी ऑफ जो फ्लॉम, द इम्पोर्टेंस ऑफ मीनिंगफुल वर्क। ग्लैडवेल एक न्यूयॉर्क लॉयर जो फ्लॉम की स्टोरी शेयर करते हैं, जो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस बने, लेकिन मल्टीपल लकी ब्रेक्स की वजह से। फ्लॉम जूविश था और एक 950S में टॉप लॉ फर्म्स जूश को हायर नहीं करते थे, इसलिए उसने हॉस्टाइल टेकओवर्स और लिटिगेशन का काम किया, जो तब डर्टी वर्क माना जाता था। लेकिन जब एक 970S में कॉर्पोरेट टेकओवर्स मेन स्ट्रीम हुए, फ्लॉम ऑलरेडी दुनिया का एक्सपर्ट था। सक्सेस इज नॉट अ रैंडम एक्ट, इट अराइजेज आउट ऑफ अ प्रेडिक्टेबल एंड पावरफुल सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस एंड अपॉर्चुनिटीज। लेकिन साथ ही टाइमिंग, कल्चर और अपॉर्चुनिटी ने उतना ही रोल प्ले किया जितना टैलेंट ने। इस किताब का सार यही है, आउटलियर्स यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवर्स सिंपली सेल्फ मेड नहीं होते, वो हिडन एडवांटेजेस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटीज और कल्चरल लेगेसीज के प्रोडक्ट होते हैं, साथ साथ टैलेंट और हार्ड वर्क के। यह किताब सक्सेस के बारे में हमें हम्बल बनाती है,